शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा जो HPSC PGT के सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी की जा रही है और उस पेपर से रिलेटेड आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ हैं जिनको मैं यहाँ पर बताऊँगी। सबसे पहली क्वेरी है कि सब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न कैसा होगा। दूसरी क्वेरी है कि इसमें जवाब किस प्रकार से देना है। तीसरी क्वेरी है मैम स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। और चौथी क्वेरी है कि इसमें वर्ड लिमिट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि HPSC के सब्जेक्टिव पेपर के लिए, HPSC PGT के सब्जेक्टिव पेपर के लिए मेरे द्वारा मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर कोर्स चलाया जा रहा है। और ये कोर्स जो है वीक में 4 दिन हो रहा है। और इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैंने बनाया था कि किस प्रकार से मैं ये कोर्स करवा रही हूँ, तो वो आप इसके मैसेज बॉक्स में इसका लिंक मैं दे देती हूँ, आप उसको वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज इन 4-5 सवालों का मैं इसमें जवाब दूंगी कि सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी के लिए पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार से तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो वर्ड लिमिट में काउंट होंगी और क्या चीज़ें हैं जो वर्ड लिमिट में काउंट नहीं होंगी। First of all, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra ma'am. I am qualified lecturer in economics with a PhD and UGC NET qualified. And student, this is my mobile number 9320634901. You can message me on this number. और my app is Shipranomics. मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप HPSC PGT के सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। तो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ माय ऐप इज शिप्रानॉमिक्स। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि HPSC PGT के इस रिटन पेपर की तैयारी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मेरे द्वारा कराई जा रही है। तो आप उसको वहाँ से हिंदी मीडियम के हैं तब भी आप उसमें जुड़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी आप उसमें जुड़ सकते हैं। सबसे पहले देखो, जो पैटर्न है इसका एक क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का अवेलेबल है HPSC के साइट पर। 2023 का जो ये पेपर अवेलेबल है इसमें कुल मिलाकर के 18 प्रश्न हैं, लेकिन आपको कुल 15 प्रश्नों के अंतर के जो है उत्तर देने हैं। टोटल मार्क्स 150 है। तो सबसे पहले जो यहाँ आपको ध्यान देना है कि पर क्वेश्चन आपने 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं, ठीक है। क्योंकि इससे अगर ज़्यादा दीजिएगा तो जो भी शब्द सीमा है उसके अंदर आप लिखते हैं तो सारे ही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे अगर इससे ज़्यादा टाइम आप देते हैं। तो पहले तो आपको टाइम लिमिट को ध्यान देना है। दूसरा जो है, जो भी वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट में क्या चीज़ें काउंट होंगी और क्या नहीं काउंट होंगी, तो उसको हम इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको 15 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं और यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है उसको आपको फॉलो करना है, उसको ध्यान में रखना है। अगली चीज़ जो यहाँ पर है स्टूडेंट कि आप जिस मीडियम में फॉर्म भरते हैं उस मीडियम में आपने एग्ज़ाम देना है। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों मिला करके एग्ज़ाम नहीं देना। अगर हिंदी मीडियम के हो तो ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के वर्ड यूज़ नहीं करने। ये भी आपकी एक क्वेरी थी। तो एक मीडियम को फॉलो कीजिए, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, आप मिला करके नहीं लिख सकते। अब देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पेपर के सैम्पल दिए गए हैं, खासकर 2023 के सैम्पल। स्टूडेंट किस प्रकार से इसको लिखना है और कौन सी चीज़ें हैं जो वर्ड लिमिट में काउंट होती हैं। सबसे पहले देखो, आप कोई भी सवाल का जवाब देते हो, किसी भी सवाल का, एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एज अ सैम्पल पेपर आपको बताऊंगी। इकोनॉमिक्स में आप अगर ग्राफ शो करते हैं, ग्राफ तो आपको दिखाना ही है, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो, इंटरनेशनल का हो। और ग्राफ अगर नहीं भी होता है तो हम इकोनॉमिक्स में ग्राफ क्रिएट करते हैं, है ना, ताकि अपने क्वेश्चन को काफ़ी इफेक्टिव बना सके। तो ग्राफ तो आपने देना ही है। ग्राफ अगर आप देते हो तो उसका फुट नोट, मतलब ये ग्राफ क्या बताता है, बहुत ही ब्रीफ एनालिसिस आपको करनी है। ग्राफ अगर बनाते हैं तो खूब लंबा चौड़ा नहीं लिखना, ठीक है। तो ग्राफ और डेटा ये आपको वर्ड लिमिट में काउंट नहीं करे जाएंगे, क्योंकि डेटा जो है ये सपोर्ट करता है आपके फैक्ट को, ठीक है। तो ग्राफ और डेटा को अगर आप इसमें डालते हो तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है। और ख़ासकर इकोनॉमिक्स में अपने आंसर्स को अच्छे से लिखने के लिए और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आपने ग्राफ पर कमांड होना है, ठीक है। क्योंकि देखो, जवाब तो सभी देंगे, क्वेश्चन का जवाब सभी दे लेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन, आपके आंसर पैटर्न को दूसरों से अलग दिखाने के लिए आपने ग्राफ और डाटा का यूज़ कहाँ पे करना है, किस प्रकार से करना है, ये आपको सीखना होगा।
जिसको हम राइटिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक है, अपने आंसर, व्हाट इज राइटिंग टेक्निक? अपने आंसर को अन्य स्टूडेंट्स के आंसर से थोड़ा सा अलग हट के आपको दिखाना है। क्योंकि देखो तैयारी सभी ने करनी है, और अगर सभी स्क्रीनिंग टेस्ट निकाल के आएंगे इसका मतलब सबकी तैयारी हो चुकी है। अब रिटन टेस्ट में क्या देखा जाता है कि भाई आपकी एनालिटिकल पावर कैसी है, आप एनालिसिस कैसे कर पाते हो। क्योंकि देखो इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं है, आपको एनालिसिस करना है। लाइक हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया था, मैं इस क्वेश्चन को रीड आउट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, Keynesian investment multiplier does not operate in developing countries like India. Do you agree? Discuss. तो ये एक सैंपल हुआ, कीन्स का जो निवेश गुणक है भारत जैसे विकासशील देशों में काम नहीं करता है। क्या आप सहमत हैं? चर्चा करें। तो ये जो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जो दिया गया है ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, अब उसकी आप एनालिसिस कर रहे हो, तो और भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है आप किसी चीज़ को का एनालिसिस कब कर पाते हो, जब आपको उसके फैक्ट्स पता है और उसके फैक्ट जो है आपको डिटेल में पता है, तभी हम किसी चीज़ के एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, ये भी देखो, PQLI और HDI की तुलना करें और दिखाएं कि कौन सा संकेतक बेहतर है और क्यों। जहाँ पर ये वर्ड आ गया क्यों, मतलब आपको क्या करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए अब देखो ये जो क्वेश्चन था 8+2 मार्क्स, 8+2 मार्क्स मतलब कि जो पहला पोर्शन है इसका PQLI और HDI की तुलना करें, कौन सा संकेतक बेहतर है, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का हुआ। और क्यों मतलब आपकी जो एनालिसिस है उसके 2 पॉइंट्स आपको अलग से दिए जा रहे हैं। तो हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह से देखना है। जैसे कीन्स का जो निवेश गुणक है भारत जैसे विकासशील देशों में काम नहीं करता है, क्या आप सहमत है? चर्चा करें। इस क्वेश्चन में देखो कैसे बांटा गया इसको, 2+4+4। ऐसा क्यों बांटा गया? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखते हो सबसे पहले उसका क्या लिखते हो, इंट्रो लिखते हो। तो यहाँ पर चूंकि किसी भी क्वेश्चन को आप पार्ट पार्ट में पहले बांट दो, सबसे पहले तो आपको इसकी क्या लिखनी है, आपको इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। तो सबसे पहले आपने बताना है व्हाट इज कीन्सियन मल्टीप्लायर, कीन्स का निवेश गुणक है क्या। इसके केवल आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर आपको जो आपके मार्क्स है बहुत ही अच्छे से उसका बाइफर्केशन किया गया है। 2 नंबर आपको इसमें मिलेंगे केवल कीन्सियन निवेश गुणक है क्या। दूसरा पोर्शन इस क्वेश्चन का क्या है, ये विकासशील देशों में काम नहीं करता है, क्या आप सहमत हैं। तो आपको इस सेकेंड पोर्शन को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि विकासशील देशों में काम नहीं करता, कैसे नहीं करता, कीन्सियन गुणक में क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसको आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। तो इसके आपको 4 मार्क्स ऐड किए गए हैं। लास्ट जो 4 मार्क्स है, क्या आप सहमत है? चर्चा करें। चर्चा करें जो बात बोली गई मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू को पूछा जा रहा है, तो 4 मार्क्स उसके होंगे। तो किसी भी क्वेश्चंस के देखो जो लिखने का पैटर्न है, बिल्कुल सबसे पहले तो आपने इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में इसकी इंट्रोडक्शन को लिखना है। फिर जो बातें आपसे पूछी जा रही है, अगर एनालिसिस भी पूछा जा रहा है तो फैक्ट एंड फिगर को देते हुए एनालिसिस आपने करनी है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रख करके करना है। 10th नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या पूछ रहा है, केंद्रीय बजट 2023-24 सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए अमृतकाल दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। ये 2+8। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने बताना है सशक्त समावेशी अर्थव्यवस्था क्या है और अमृतकाल का ब्लूप्रिंट क्या है। ये आपको 2 नंबर, केवल और केवल 2 नंबर का सवाल है। अब आपने इसमें करना क्या है, ब्लूप्रिंट दृष्टिकोण को स्पष्ट करें, मतलब अगेन यू हैव टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या कहा जा रहा है, आपको बजट पता होना है कि बजट क्या है, तभी आप उसके एनालिसिस कर सकते हो। तो देखो सब्जेक्टिव अगर आप तैयारी कर रहे हो, इसके पहले जो इसका सिलेबस है उसको पूरे सिलेबस को आप एक बार नहीं 2 बार बढ़िया से उसको पढ़ जाइए। क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव में आते हो तो आपको टू द पॉइंट नहीं चलना, आपको एनालिटिकल जवाब देना है। मतलब कि आप इकोनॉमिस्ट बन गए, आपने इसके सिलेबस को पढ़ लिया और अब आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, आपने पहले इस सिलेबस को बढ़िया से
रीड कर लेना है और उसके बाद अपने व्यू को, अब जब आप सिलेबस को पूरा करने लगोगे तो आपके व्यू अपने आप से डेवलप होंगे, ठीक है। एंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मतलब 10 मिनट्स में अगर एक क्वेश्चन आपको करना है तो आप ये लेकर के चलो कि 8 मिनट में इस क्वेश्चन को लिख लेना है, 2 मिनट्स में इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक बार खुद से वेरीफाई करना है कि आपने ठीक लिखा या नहीं, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया, अपने आंसर्स को सभी दूसरे स्टूडेंट्स के आंसर से अलग दिखाने के लिए क्योंकि देखो सभी आंसर कर लेंगे, लेकिन आपके पेपर को दूसरों के पेपर से बढ़िया दिखना है। और एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने क्वेश्चन दिए हैं एक भी छूटना नहीं चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक भी आप पहुँच सको, इसके लिए स्पीड बढ़ानी है ना। और स्पीड कब बढ़ेगी, जब एक अगर आपने चैप्टर उठाया तो 2-3 तरह के उसमें वेरिएशन वाले सवाल को लिखने की कोशिश कीजिए। हर दिन 2-3 सवाल को आप लिखने की कोशिश करें, तो स्पीड भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी आएगी। और किसी ना किसी, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप मैंने ये कोर्स चलाया हुआ है तो आप उसे ज्वाइन करें, किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन करें, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस में और असेसमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि हम खुद से अपने पेपर का असेसमेंट करेंगे तो हमें वो सारी चीज़ें निकल के नहीं आती जो हमें पता होनी है। तो असेसमेंट होने से आपका पेपर अगर कोई चेक करता है, असेसमेंट करता है, तो आपको कुछ चीज़ें कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हो ये चीज़ें आपको पता चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी तैयारी करनी है और वर्ड लिमिट में क्या चीज़ें काउंट होंगी। और एक और जो मैंने अभी जो कोर्स चलाया हुआ है उसमें भी मैंने स्टूडेंट्स को बताया है कि वर्ड लिमिट, अब 15 क्वेश्चन तक आप एक एक वर्ड को काउंट तो नहीं करोगे ना कि कितने वर्ड्स हो गए। तो एक प्रैक्टिस मैं बताती हूँ कि एक पेज को काउंट कर लो, एक पेज में आप कितने वर्ड्स लिख जाते हैं। अगर एक पेज में आप 100 वर्ड्स लिखते हैं, इसका मतलब 2 पेज में आप 200 वर्ड्स लगभग लिख ही लोगे, उसमें ग्राफ को काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके के टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स मैं बता रही हूँ। तो आप अगर मेरे कोर्स में आप आकर के और राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज्वाइन शिप्रोनॉमिक्स, उसमें आपको ये कोर्स स्टार्ट हो गया है और वीक में 4 दिन मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी करा रही हूँ इसमें, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और इसकी तैयारी के लिए मैं दोबारा से आपको बताऊँगी कि पहले जो इसका जो भी इसका सिलेबस है उसको एक बार ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ लीजिए, फिर अपना एक दृष्टिकोण जो है, अपना एक जो आपका अप्रोच है अपने आप आ जाएगा। और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और अपने कॉपी की असेसमेंट ज़रूर कराएं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।